हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल से, वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो समझते हैं कि गारंटी का मतलब क्या होता है और गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो गारंटी का मतलब होता है एश्योरेंस, भरोसा। लेट से कभी कभार हम लोग दुकान विजिट करते हैं, कोई सामान वगैरह परचेस करते हैं। लेट से मैंने परचेस किया फ्रिज। तो फ्रिज जब मैंने परचेस किया तो हम शॉपकीपर दुकानदार से ये बोलते हैं कि भाई इस फ्रिज के ऊपर गारंटी कितने सालों का है। तो अगर दुकानदार ने बोला कि 2 साल के लिए गारंटी हम देते हैं, तो मतलब 2 साल के अंदर में अगर कोई भी खराबी हो जाता है तो उसका रिपेयरिंग का खर्चा जो भी होता है वो शॉपकीपर ही बेयर करता है, हमें बेयर करने का जरूरत नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम गारंटी देते हैं किसी पार्टनर को कि इतने प्रॉफिट हम तुम्हें जरूर प्रोवाइड करेंगे अपने बिजनेस से। लेट से यहाँ पर दो पार्टनर मान लेते ए और बी थे और इन लोग का रेशियो था 3:2 का रेशियो था। इन लोगों को बिजनेस चलाने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, मतलब दोनों मिलकर बिजनेस नहीं चला पा रहे थे। तो ए और बी को कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नया पर्सन सी को अप्रोच किया गया, भाई तुम क्या हमारे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हो। तो यहाँ पर सी ने बोला बनना तो चाहता हूं, बट हम ऑलरेडी एक बिजनेस में काम करते हैं एज अ वर्कर, एज अ मैनेजर, और हमें उस बिजनेस से मिनिमम जो सैलरी है वो सैलरी हमें रुपीज यहाँ पर 20,000 मिलता है। तो तुम्हारे बिजनेस में तो कभी कभार लॉस भी तो हो सकता है, फिर लॉस तो बियर करने का कैपेबिलिटीज मेरे पास है नहीं, क्योंकि यही 20,000 से हमें अपना परिवार को देखना पड़ता है, ये सी ने बताया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ए एंड बी को भरोसा था कि सी अगर आता है तो एक्स्ट्रा हेल्प की वजह से बिजनेस सही तरीका से चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों जन मिल के बोलते हैं कि तुम टेंशन मत करो, मिनिमम अमाउंट 20,000 हम तुम्हें प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, बट अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उस लॉस के केस में भी हम तुम्हें 20,000 का प्रॉफिट जरूर प्रोवाइड करेंगे और वो लॉस हम दोनों ही बेयर करेंगे। तो इस भरोसा जो ए एंड बी प्रोवाइड करता है सी को कि मिनिमम अमाउंट ऑफ 20,000 हम तुम्हें देंगे, यही सिचुएशन होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। अब इस केस में ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट में 3 केस डेवलप होते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। फर्स्ट केस में क्या हुआ कि ए एंड बी ने दोनों ने मिलके यहाँ पर सी को गारंटी दिया, और हमें पता है कि जब भी हम पार्टनर्स को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पार्टनर्स बोलते हैं, मिस्टर ए इज अ पार्टनर। जब हम फर्म बोलते हैं तो हम दोनों पार्टनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर क्लास 11 में मनोज पढ़ता है तो अगर हम मनोज बोलेंगे तो हम बस मनोज के बारे में बात कर रहे हैं, फिर क्लास 11 बोलेंगे तो हम सारे बच्चे जो भी क्लास 11 में पढ़ते हैं उन सभी के बारे में हम बोल रहे हैं। तो जब हम फर्म वर्ड यूज करते हैं तो फर्म का मतलब होता है दोनों पार्टनर, एंड पार्टनर जब बोलते हैं तो बस इंडिविजुअली को पार्टनर कहा जाता है। तो फर्स्ट केस में ए एंड बी ने दोनों ने मिलकर सी को गारंटी दिया कि मिनिमम 20,000 रुपए का हम तुम्हें प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं। तो जहां से मेरा फर्स्ट केस होगा गारंटी बाय फर्म, फर्म मतलब ए एंड बी दोनों, फर्म बाय वन पार्टनर। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, फर्म मतलब दोनों ए एंड बी मिलकर गारंटी दिया सी को। तो इस केस में क्या होगा कि अगर लेट से यहाँ पर प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट मान लेते 60,000 का हुआ होगा लेट से, और हमें ये 60,000 को ए बी या सी में बांटने थे। किस रेशियो में बांटेंगे, अगर सी पार्टनर बना तो उसे भी कुछ प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। लेट से 1 का हिस्सा दे दिया, मैंने शेयर दे दिया, तो रेशियो बना 3:2:1 का। तो हमें ये 60,000 को अगर हमें तीनों में बांटने पड़ेंगे, 60,000 को 3:2:1 में, तो ए का शेयर होगा 3/6, बी का शेयर होगा 2/6, इसका शेयर होगा 1/6, जो कि यहां पर आएगा मेरा 30,000, यहां पर आएगा 20,000 एंड यहां पर आएगा 10,000। अब यहां पर सी को कितना मिलना चाहिए था, सी को मिलना चाहिए 20,000, बट सी का हिस्से में प्रॉफिट कितना आ रहा है 10,000। तो कम कितना हो रहा है, 10,000 तो कम हो रहा है। ये 10,000 सी को प्रोवाइड किया जाएगा 10,000 रुपीज, और सी को 20,000 मिनिमम प्रोवाइड किया जाएगा। बट यहाँ पर जो 10,000 का नुकसान होगा वो कौन बियर करेगा, फर्म बियर करेगा, मतलब दोनों ए एंड बी बियर करेगा। किस रेशियो में, बोलो अपने रेशियो में, मतलब 3:2 का रेशियो में बियर करेगा। तो यही 10,000 जो सी को प्रोवाइड किए जाएंगे बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी, वो ए बियर करेगा, यहाँ पर 3/5 बियर करेगा ए, और यही चीज 10,000 में से 2/5 बियर करेगा बी। तो यहाँ पर निकलेगा 6,000 और ये निकलेगा 4,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए में से 6,000 माइनस करेंगे और ए का प्रॉफिट यहाँ अप होगा 24,000, बी में से हम यहाँ पर 4,000 माइनस करेंगे और बी का प्रॉफिट अब यहाँ पर होगा
16,000 और सी का यहाँ पर होगा 20,000। ये हुआ मेरा वेरी फर्स्ट केस। दूसरा केस में क्या होता है कि यहाँ पर ए सी को नहीं पहचानता है, तो ए गारंटी रिस्क लेने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ पर बस बी को पक्का भरोसा था कि सी अगर आता है तो बिजनेस को जरूर बेनिफिट यहाँ पर होगा। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है कि बस बी जो है वो सी को गारंटी दे रहा है कि मिनिमम 20,000 का प्रॉफिट सी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर गारंटी बाय वन पार्टनर टू अदर पार्टनर, जहां पर बी सी को गारंटी दे रहा है। तो कोई भी डिफिशिएंसी अगर होता है तो इस केस में बस वही पार्टनर बियर करता है जिसने गारंटी दिया। तो यहां पर हम लेते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में अगर हम यहां लेके चलते हैं कि लेट्स से प्रॉफिट जो था सेकंड केस में, वो प्रॉफिट सेकंड केस में भी 60,000 लेके ही चलते हैं। ये पार्टनर मैंने लिया था ए बी एंड सी, 3:2:1 था। सी को गारंटी दिया था मैंने 20,000 का। तो सेकंड केस में हम लेते हैं कि प्रॉफिट सेकंड केस में अभी के लिए 60,000 लेके चलते हैं। और यहाँ पर जब मैंने ए बी और सी को बांटा था, ये 60,000, तो ए को मिला था 30, बी को मिला था 20 और सी को मिला था 10। यही हम यहाँ लेके चल रहे हैं। ए को मिला था 30,000, बी को मिला था 20,000 एंड सी को मिला था यहाँ पर 10,000। अब हमें पता है सी को मिलना चाहिए 20, मिला यहाँ पर 10,000। कम कितना मिल रहा है? 10,000 का। वो 10,000 बियर कौन करेगा? जिसने गारंटी दिया। तो सेकंड वाले केस में गारंटी किसने दिया था? बी ने गारंटी दिया था। तो यहाँ पर सी को 10,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा, बट ये पैसा बी से लिया जाएगा और ए में कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए का 30 रह जाएगा यहाँ पर, वेरस बी का यहाँ पर आप 10,000 माइनस करने के बाद बी का हो जाएगा यहाँ पर 10,000, वेरस सी का यहाँ अब होता है प्रॉफिट 20,000। एंड थर्ड केस जो है यहाँ पर गारंटी बाय अ पार्टनर टू अ फर्म। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे सी को अभी तक गारंटी मिला था 20,000 का, अब यहाँ सी भी गारंटी दे रहा है बिजनेस को। हम आएंगे तो मिनिमम हम अपने मेहनत से जो है वो बिजनेस को 50,000 रुपए कमा के दे देंगे। तो बिजनेस में उस साल जो है वो बिजनेस ने कमाया यहाँ पर 1,30,000 रुपए। बिजनेस ने कमाया 1,30,000 रुपए और यहां पर जो सी को कमाने चाहिए था 50,000 रुपए, सी ने 50 नहीं कमा पाया। सी यहां पर जो है वो बस 10,000 रुपए कमा पाया। सी ने कितना कमाया? 50 कमाने चाहिए थे, सी ने बस यहां पर 10,000 ही कमाया अपने मेहनत से। कितना कम कमाया? यहां पर 40,000 कम कमाया। तो इस केस में सी को ही बेयर करना पड़ेगा। मतलब सी ने 40,000 कम कमाने की वजह से बिजनेस का प्रॉफिट बस 1,30,000 रुपए हो गया। तो यहां पर सी को 40,000 रुपए बिजनेस को देने पड़ेंगे और बिजनेस का इस वक्त का प्रॉफिट कितना होगा? 1,70,000 रुपए। ये 1,70,000 जो है वो फिर से ए बी एंड सी में बढ़ जाएंगे, जिस तरह से हमने बांटा था। तो इस केस में क्या था, सी जब फर्म को गारंटी देता है तो सी अपने मेहनत से जितना कमाने का वादा दिया था, अगर वो वादा पूरा नहीं कर सकता, जितना भी सी ने कम कमाया वही सी को बेयर करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर सी ने बोला कि हम 50,000 रुपए अपने मेहनत से कमाएंगे, जबकि सी ने बस 10,000 रुपए कमाया था। तो कितना कमाया कम? 40,000। वो 40,000 रुपए सी को भरने पड़ेंगे, मतलब बिजनेस को देने पड़ेंगे। तो बिजनेस ने यहाँ पर 1,30,000 रुपए कमाया था, सी ने यहाँ पर 40,000 रुपए कम कमाया, जिसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो 40,000 रुपए बिजनेस को प्रोवाइड किया जाएगा, तो 40,000 यहाँ प्लस करेंगे। इस बार बिजनेस का प्रॉफिट 1,70,000 होगा, जो कि एबीएनसी में इस रेशियो में बांटा जाएगा। आई होप से गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब यही चीज को अगर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा कर देखता हूं तो उस केस में क्या होगा। अगर हम यहाँ 60,000 की जगह में हम यहाँ पर 1,20,000 रुपए लेके चलते हैं, अगर ये 1,20,000 रुपए होता तो यही अगर हम ये ए बी एंड सी में बांटते तो ये 1,20,000 रुपए, तो हर एक को कितना मिलता है यहाँ पर वो देखते हैं। यहाँ पर 1,20,000 रुपए को उसी रेशियो में अगर हम बांटते हैं तो मेरा यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर्स का निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पर 60,000, 40,000 एंड 20,000। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सी को मिलना चाहिए 20,000, यहाँ पर 20,000 ही मिल रहा है, तो कम तो नहीं हो रहा है। कमी तो सी को नहीं मिला, जितना मिला था उतना ही मिला। तो इस केस में कोई डिफिशिएंसी बेयर नहीं करेगा। सेकंड केस में अगर हम यहाँ प्रॉफिट को बढ़ा के 1,80,000 रुपए कर देते हैं, तो यही 1,80,000 अगर हम पार्टनर्स में बांटते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए का शेयर था 1,80,000 में 3/6
बी का शेयर था 1,80,000 में, यहाँ पर 2/6 एंड सी का शेयर था 1,80,000 में, यहाँ पर 1/6। जब इसको हम कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो ए को मिलेगा यहाँ पर 90,000 रुपए, यहाँ पर मिलेगा इसको 60,000 और यहाँ पर मिलेगा इसको 40,000 30,000, ये होगा 30,000 सी को मिलेगा। अब सी को बोला था कि उसको 20,000 ही मिलेगा, जबकि यहाँ मिल रहा 30,000, तो इसको 30,000 ही प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि अगर शॉपकीपर ने यहाँ पर 2 साल का वारंटी गारंटी दिया होता है, यहाँ पर अगर वो कम से कम 3 साल तक चल गया और कोई खराबी नहीं हुआ, तो उस केस में हम लोग शॉपकीपर को जाकर थोड़ी कंप्लेन करेंगे ना। उसी तरह से यहाँ पर 20 का गारंटी मिला था, यहाँ पर इसको मिल गया 30,000, तो इसको 30,000 ही प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये था पूरे कंसेप्ट गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट को समझने के लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एबीसी पार्टनर था, रेशियो 3:2:1 का था, प्रॉफिट दिया है वही 60,000 हमने लिया यहाँ पर, और सी वॉज गारंटीड ₹20,000 प्रॉफिट बाय ए एंड बी। अगर यहाँ पर गारंटीड बाय ए एंड बी नहीं लिखा हुआ रहता, क्वेश्चन साइलेंट होता कि गारंटी किसने दिया, तो उस केस में भी हम लोग मानते कि यहाँ सी के अलावा बचा हुआ पार्टनर जो भी है उन्होंने गारंटी यहाँ पर दिया होगा। तो वेरी फर्स्ट एंट्री जो रहेगा वो रहेगा 60,000 का एंट्री यहाँ पर करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो रहेगा 60,000। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने पड़ेंगे। उससे पहले यहाँ चेक करते हैं कि सी को गारंटी यहाँ पर कितना मिल रहा है, 20,000। सो देखते हैं यहाँ पर 60,000 में से अगर हम सी का शेयर निकालेंगे जो कि 1/6, तो कितना आएगा यहाँ पर, बस 10,000 आ रहा है। तो ये प्लस माइनस वाला काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको अलग से भी वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से बताते हैं कि कैसे शो कर सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट में जाके सॉल्व करते हैं कि ये होगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो 3 पार्टनर है यहाँ पर, ए, बी और सी, ये होगा मेरा पार्टिकुलर्स। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा यहाँ पर क्रेडिट साइड में ज्यादा है, तो जब इसको मैं क्लोज यहाँ करूंगा तो ये क्रेडिट साइड में 60,000 जो आ रहा है वो मुझे दोनों तरफ लिखने पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, वो मेरा प्रॉफिट, तो यहाँ लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट लिख सकते हैं, या हम लोग प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ है 60,000, ये बटेंगे तीनों में। तो यहाँ होगा एस कैपिटल अकाउंट, ये होगा मेरा बीस कैपिटल अकाउंट, और ये होगा सीज कैपिटल अकाउंट, तीनों में बटेंगे ये चीज। अब मुझे पता है 60,000 का अगर हम इस रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा वो, जैसे कि सी का आया था यहाँ पर 10,000, तो इसका कितना आएगा 20, इसका कितना आएगा 30,000। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रेशियो था 3:2:1 का, तो ये आया था 30,000, ये आया था 20,000, ये आया था 10,000 का। अब हमें पता है कि सी को 20 मिलना चाहिए, तो मिल रहा है 10, सी में हम 10 और दे देंगे तो सी को बना देंगे यहाँ पर 20,000। ये 10,000 का नुकसान कौन बेयर करेगा बोला है, ए और बी। तो ए और बी का रेशियो कितना है यहाँ पर 3:2। तो 10,000 को अगर हम यहाँ पर 3:2 का रेशियो में बांटते हैं तो ए का शेयर है 3/5, ये ए का हो गया, यही 10,000 बी का शेयर है यहाँ पर 2/5। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा ए का 6,000 और बी का आएगा 4,000। तो ए में यहाँ पर 6,000 माइनस करने पड़ेंगे और बी में से 4,000 माइनस करने पड़ेंगे, दोनों मिलाकर 10,000 सी में प्लस करेंगे। इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी एडजस्टेड, डेफिशिएंसी एडजस्टेड। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट बचेगा 24,000, बी का होगा यहाँ पर 16,000, सी का होगा यहाँ पर 20,000। ये अगर हम यहाँ पर शो करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली पोस्ट करेंगे 24,000, 16,000 एंड यहाँ पर होगा मेरा 20,000। तो ये रहेगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हम इसको यहाँ अलग से नहीं शो करते हैं तो इसको हम यहीं पर भी माइनस करके शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जर्नल एंट्रीज का। तो जर्नल एंट्रीज क्या रहेगा इस केस में वो देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या होगा कि हमने यहाँ पर प्रॉफिट को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, और हमने पहले भी बताया था कि पीएल अकाउंट पीएल अप्रोप्रिएशन भी क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन होगा क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट, और हमें ये जर्नल के फॉर्मेट में बनाने हैं। तो फर्स्ट एंट्री जो रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये होगा पूरे 60,000। एंड नरेशन यहां पर वही होगा, बीइंग
प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। उसके बाद नेक्स्ट हमने वर्किंग नोट में क्या किया, हमने 60,000 को तीनों में बांटा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में आ रहा है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट में होगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन करेंगे डेबिट और पार्टनर्स को करेंगे यहाँ पर क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 को जब हमें पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाने होते हैं तो हम क्या करेंगे, जब जर्नल के केस में 60 को तीनों में बांट देंगे। जैसे मैंने वर्किंग नोट में बांटा था तो ए को कितना मिला था यहाँ पर 30,000, बी को मिला था 20,000, सी को मिला था 10,000। और उसके बाद मैंने क्या किया, सी को मिलना चाहिए 20, जबकि यहाँ पर सी को मिल रहा है बस 10,000। तो सी को कम कितना मिल रहा है 10,000, सी को प्रोवाइड किया जाएगा 10,000 और वो बियर कौन करेगा, वो बियर करेगा ए और बी बियर करेगा। और हमें पता है कि पार्टनर्स का अकाउंट जो होता है कैपिटल अकाउंट, वो बढ़ने से करते हैं हम लोग क्रेडिट और घटने से करते हैं यहाँ पर डेबिट। सी को 10,000 प्रोवाइड किया जाएगा तो सी का अकाउंट बढ़ेगा, तो सी को करेंगे यहाँ पर क्रेडिट, जबकि ये 10,000 बियर करेगा ए और बी, उन लोगों का अकाउंट घटेगा तो ए और बी को करेंगे यहाँ पर डेबिट। तो नेक्स्ट जर्नल जो बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को मिलेगा यहाँ पर 10,000 और ए कितना बियर किया था 6,000 बियर किया था और बी कितना बियर किया था 4,000। और इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग डेफिशिएंसी एडजस्टेड होगा, बीइंग डेफिशिएंसी एडजस्टेड। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो ये रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए एक बार क्रेडिट हो रहा है और एक बार ए डेबिट हो रहा है। तो क्रेडिट को डेबिट क्या करता है, काटता है। तो क्रेडिट में कितना आ रहा है यहाँ पर 30,000 और डेबिट में कितना आ रहा है 6,000। माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली कितना बच रहा है 24,000। तो अगर हम पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे तो ऐसे बना के दिखा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग नोट में कर सकते हैं हम लोग, या हम लोग उसको जर्नल जब बस ओनली जर्नल पास करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो पहले प्रॉफिट को बांट दिया, उसका डेफिशिएंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। कंप्लीट।